Hello students, how are you? Today we are going to start the grammar topic. Topic is voice, change the voice. और ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस होते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब के दो वॉइस कौन से? एक एक्टिव और सेकंड पैसिव। एक्टिव वॉइस क्या है? अ वर्ब इज सेड टू बी इन द एक्टिव वॉइस व्हेन द पर्सन और थिंग डिनोटेड बाय द सब्जेक्ट एक्ट्स। एक किसी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है। किसी भी वर्ब को एक्टिव वॉइस में कहा जाता है जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है तो उसे क्या कहा जाता है? एक्टिव वॉइस। जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। और पैसिव वॉइस, a verb is said to be in the passive voice when the person or thing denoted by the subject does not act but suffers the action done by something or someone. Passive voice, किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में कहा जाता है। कब कहा जाता है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता। एक्टिव में क्या था? जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कुछ करता है। पैसिव में क्या है? जब कोई व्यक्ति या वस्तु सब्जेक्ट के रूप में कार्य नहीं करता बल्कि किसी व्यक्ति या वस्तु के द्वारा किए गए कार्य का परिणाम भोगता है। एक्टिव सेंटेंस देखो। सेंटेंस है अजय राइट्स अ लेटर। इसमें सब्जेक्ट अजय है, फिर मेन वर्ब है, राइट्स मेन वर्ब है, ऑब्जेक्ट लेटर है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव में क्या करना है? आपने जो लास्ट वाला ऑब्जेक्ट है उसको आगे लेकर जाना है सब्जेक्ट में। वो जो ऑब्जेक्ट है पैसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। अ लेटर। अब रूल यूज करने हैं आपने। सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब है? फर्स्ट वर्ब है, तो क्या यूज करोगे? इज एम आर। आपने याद रखना है जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब हो, कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, इज एम आर, वॉज वर्ब, हैज हैव हैड, शैल विल, ये ना हो, बस मेन वर्ब हो। सब्जेक्ट के बाद कौन सी मेन वर्ब? फर्स्ट मेन वर्ब। तो क्या यूज करोगे? इज एम आर। अ लेटर इज। लेटर क्या है? सिंगुलर है, तो क्या यूज करोगे? इज। फिर आपने थर्ड वर्ब यूज करनी है, राइट, रॉट, रिटन। थर्ड वर्ब के बाद आपने क्या प्रेपोजिशन यूज करनी है? ऐड करनी है बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट कर देना है। और ये एक एक्टिव है था। जैसे एक्टिव में क्या था? सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट कर देना है और कोई हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, ऑक्सिलरी वर्ब यूज करना है, और उसके बाद थर्ड वर्ब यूज करनी है। फिर क्या यूज करना है? बाय। फिर क्या यूज करना है? ऑब्जेक्ट। अब एक्टिव से पैसिव कैसे बनाया जाता है? अब ध्यान से देखो, यहाँ पर रूल लिखे हैं मैंने, ये अपनी नोटबुक पर आपने नोट करना है। फेयर नोटबुक पर, अलग ग्रामर की नोटबुक पर आपने ये नोट करना है। तो अब देखो एक्टिव से पैसिव कैसे बनेगा। पहले मैं सेंटेंस की बात करता हूँ। ही प्लेज फुटबॉल। अब इसमें देखो क्या है? ही सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ना इज, ना एम, ना आर, ना वॉज, ना वर, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। बस आपने ध्यान रखना है सब्जेक्ट के बाद कौन सी वर्ब है? फर्स्ट वर्ब है ये। जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब हो तो आपने क्या याद रखना है? पैसिव बनाने के लिए इज एम आर यूज करना है। जब सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब हो तो आपने पैसिव के लिए इज एम आर यूज करना है। ही प्लेज फुटबॉल, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, फुटबॉल ऑब्जेक्ट है, आगे लेकर जाओ। फुटबॉल जो ऑब्जेक्ट है सब्जेक्ट कर दो, फुटबॉल। फुटबॉल सिंगुलर है तो क्या यूज करोगे? इज। क्यों इज यूज किया? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद यदि फर्स्ट वर्ब हो तो इज एम आर यूज करना है। फुटबॉल इज। फिर थर्ड वर्ब यूज करो, प्लेड। थर्ड वर्ब के बाद कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है आपने? बाय। और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करो, ही चेंज इनटू हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ही डज नॉट हेल्प यू।
ये अब नेगेटिव है। इफ द सेंटेंस इज इन नेगेटिव, पैसिव विल बी नेगेटिव। यदि ये नेगेटिव है तो पैसिव भी नेगेटिव होगा। जैसे ही डज नॉट हेल्प यू, यू को आगे लेकर जाओ, यू। अब आपने याद रखना है, यदि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट हो, यदि सब्जेक्ट के बाद डू नॉट और डज नॉट हो तो क्या यूज़ करोगे? इज़ नॉट, एम नॉट, आर नॉट। किसकी प्लेस पर? डू नॉट और डज नॉट की प्लेस पर। वी यूज इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट इन प्लेस ऑफ डू नॉट और डज नॉट। तो यू फिर क्या यूज करोगे? इज एम आर, तो क्या यूज करोगे? आर नॉट, यू आर नॉट। फिर थर्ड वर्ब यूज करो हेल्पर्ड, फिर क्या यूज करना आपने? बाय ही चेंजिंग टू हिम। अब एक्टिव नेगेटिव था, पैसिव भी नेगेटिव है। नेक्स्ट देखें, डू यू इग्नोर इट। अब ये इंट्रोगेटिव में है तो पैसिव भी क्या बनेगा? इंट्रोगेटिव। मैंने बोला था जब डू नॉट और डज नॉट हो क्या यूज करोगे? इज नॉट, एम नॉट, आर नॉट इन प्लेस ऑफ डू नॉट और डज नॉट। यदि डू डज पहले हो और साइन हो इंटेरोगेशन का तो क्या यूज करोगे? डू डज की जगह पर इज एम आर। अब आपने डू डज यूज नहीं करना, ये सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव है तो क्या यूज करोगे? इज एम आर। अब इज यूज करना है, एम जा आर, यहां से डिसीजन लेंगे। इट सिंगुलर है तो क्या यूज करोगे? इज। इज फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, इट थर्ड वर्ब यूज करो, इग्नोर्ड थर्ड वर्ब के बाद बाय यू। अब नेक्स्ट, अब देखो रूल क्या था। यदि प्रेजेंट टेंस हो, यदि एक्टिव सेंटेंस किस में हो? सब्जेक्ट में, और फर्स्ट वर्ब हो और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो जो पैसिव का स्ट्रक्चर है, जो पैसिव कैसे बनेगा? ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करना है। और क्या रूल यूज करोगे? इज एम आर। क्यों यूज किया? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट वर्ब है इज एम आर, और उसके बाद थर्ड वर्ब यूज करनी है और बाय यूज करना है, और फिर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करना है। अब रूल नंबर 2 देखें, इसमें क्या है? पहले मैं इसकी बात नहीं करूँगा, पहले ये देखो आप। फर्स्ट जो सेंटेंस है, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा? ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज। इसके साथ इज एम आर। जब इज हो, एम हो, आर हो तो आपने तीनों याद रखने हैं, इज एम आर। अब वर्ब के साथ क्या यूज किया हुआ है? आई एन जी, और ये ऑब्जेक्ट है। जब आप इसका पैसिव बनाएंगे तो वही मेथड, अ लेटर ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कर दो अ लेटर। अब हेल्पिंग वर्ब क्या दिया हुआ है? इज, तो आपने तीनों को याद रखना है, इज एम आर। अ लेटर सिंगुलर है तो क्या यूज करोगे? इज। और जब वर्ब के साथ आई एन जी हो, जब फर्स्ट वर्ब के साथ आई एन जी, तो क्या यूज करोगे? बीइंग। अब रूल पता लगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करो, सॉरी ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, फिर उसके बाद देखो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, तो आपने इज एम आर को याद रखना है। अ लेटर सिंगुलर है तो क्या यूज करोगे? इज। बीइंग क्यों यूज किया? क्योंकि फर्स्ट वर्ब के साथ क्या है? आई एन जी, तो क्या यूज करोगे? बीइंग। फिर राइट की थर्ड वर्ब, राइट, रॉट, रिटन। थर्ड वर्ब के बाद क्या यूज करना आपने? कौन सी प्रेपोजिशन? बाय, ही चेंजिंग टू हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखो, नेगेटिव है, ही इज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है सिंगिंग, ये ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो, ऑब्जेक्ट अ सॉन्ग। अब देखो क्या यूज करना है, यहाँ पर देखो इज है तो आपने तीनों को याद रखना है, इज एम आर। अ सॉन्ग सिंगुलर है तो क्या यूज करोगे? इज। ये नेगेटिव है तो नेगेटिव साथ रहेगा, अ सॉन्ग इज नॉट। वर्ब के साथ क्या लगा हुआ है? आई एन जी, तो क्या यूज करोगे? बीइंग। अब थर्ड वर्ब सिंग, सैंग, संग। थर्ड वर्ब संग, थर्ड वर्ब के बाद कौन सी प्रेपोजिशन यूज करनी है आपने? बाय, ही चेंजिंग टू हिम। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, आर यू वॉचिंग द मैच। इसमें क्या है? ये इंट्रोगेटिव है, पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगा। आर पहले है तो
इज एम आर को याद रखना है, इज एम आर। आपने पहले क्या यूज़ करना है, इज एम आर। अब इज यूज़ होगा आर जा एम। ये देखो द मैच सिंगुलर है तो क्या यूज़ करोगे, इज। इज द मैच, इज द मैच आईएनजी है तो क्या यूज़ करोगे, बीइंग। फिर थर्ड वर्ब वॉच, वॉचड, वॉचड। फिर क्या यूज़ करोगे, बाय, और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब ये रूल देखो ध्यान से, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, जब आपके पास स्ट्रक्चर ये हो जो हमने किया था, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर हो और वर्ब के साथ क्या हो, आईएनजी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो, तो पैसिव स्ट्रक्चर क्या कैसे बनेगा। तो जो स्ट्रक्चर है पैसिव का वो कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट को क्या करना है, सब्जेक्ट। फिर यही यूज़ करना है इज एम आर, इज एम आर। यदि सिंगुलर है तो क्या यूज़ करोगे, इज, आई के साथ एम, और प्लूरल हो तो आर यूज़ करोगे। वर्ब के साथ क्या है, आईएनजी, तो बीइंग। पैसिव सब्जेक्ट इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। फिर थर्ड वर्ब यूज़ करोगे, फिर उसके बाद क्या यूज़ करोगे, बाय। फिर ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करोगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट करोगे, पैसिव ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट रूल नंबर थर्ड, पहले इसकी बात करता हूँ मैं सेंटेंस की। ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज़, तो आपने हैज़ के साथ हैव को भी याद रखना है, हैज़ हैव। पहले इज था तो उसके साथ क्या याद रखोगे आप, इज एम आर। अब हैज़ है तो क्या याद रखोगे, हैज़ हैव, हैज़ और हैव। ही हैज़ वॉश्ड द प्लेट्स, मेथड वही है, द प्लेट्स आगे लेकर जाओ, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट करो। अब सब्जेक्ट के बाद क्या था, हैज़ था, तो आपने क्या यूज़ करना, हैज़ हैव। द प्लेट्स, प्लेट्स एक नहीं है, ज़्यादा प्लेट्स हैं, ये प्लुरल है तो क्या यूज़ करोगे, हैव। द प्लेट्स हैव, तो उसके साथ क्या यूज़ करोगे, बीन। यदि सब्जेक्ट के बाद हैज़ हैव हो तो पैसिव के लिए हैज़ बीन, हैव बीन। द प्लेट्स हैव बीन। थर्ड वर्ब यूज़ करो, वॉचड। थर्ड वर्ब के बाद बाय, ही चेंज इट टू हिम। नेक्स्ट देखो, आई हैव नॉट स्टोलन इट, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव बनेगा, इट। उसके बाद देखो हैव है तो क्या याद रखना है, हैज़ हैव, तो पैसिव के लिए हैज़ बीन और हैव बीन। इट हैज़ नॉट बीन, इट हैज़ बीन नहीं क्योंकि नॉट है, इट हैज़ नॉट बीन। थर्ड वर्ब यूज़ करो, स्टोलन। वर्ब के बाद बाय, आई चेंजिंग टू मी। अब नेक्स्ट देखो, हैव यू इग्नोर्ड हिम, ये इंट्रोगेटिव है तो पैसिव भी इंट्रोगेटिव होगा। हैव है तो किसको याद रखना है, हैज़ हैव को, और पैसिव के लिए हैज़ बीन और हैव बीन। हिम आगे जाएगा तो क्या बनेगा, ही सिंगुलर है तो क्या यूज़ करोगे, हैज़। पहले क्या यूज़ करोगे, हैज़ ही, फिर बीन यूज़ करना है, हैज़ ही बीन। थर्ड वर्ब यूज़ करो, इग्नोर्ड। थर्ड वर्ब के बाद बाय, यू। थैंक्स।